Hello class, this is Ravi Singh, your computer science teacher, and today we are going to discuss some important topic that is the part of database management system. And in this portion we are going to cover how to create and access database as well as how to create tables in MySQL. Clear? Now come on the first slide. Actually in this portion we are going to discuss about how to access and create database in MySQL. First of all we have to create a database. हमें सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा. उस डेटाबेस में हमें कुछ टेबल्स को क्रिएट करना होगा और एंड इन दोज टेबल्स वी हैव टू एंटर सम रिकॉर्ड्स और वी हैव टू एंटर सम डेटा. कुछ पर्टिकुलर एंट्रीज करनी होगी तो हम लोग माई एसक्यूएल क्वेरीज एसक्यूएल क्वेरीज की हेल्प से ये सारी चीज़ों को एक्सेस करेंगे. इसमें सबसे फर्स्ट पोर्शन जो आपका आता है दैट इज़ हाउ टू क्रिएट न्यू डेटाबेस. माई एसक्यूएल क्वेरीज यहाँ पर लिखनी है तो एक सिंपल सी क्वेरी है. स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज is a simple query languages which is user friendly and the user can easily type the codes to access the database. तो सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को. सबसे पहले हमें एक एसक्यूएल कमांड लिखनी होगी क्रिएट डेटाबेस स्कूल. जैसा कि आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा एक कमांड लिखी गई है क्रिएट डेटाबेस स्कूल के नाम से, जहाँ पर स्कूल जो है वो डेटाबेस का नेम है. स्कूल इज़ द नेम ऑफ डेटाबेस. सेमीकोलन जैसे ही हम अप्लाई करके एंटर करेंगे इसके बाद आपका डेटाबेस जो है वो स्कूल नेम से क्रिएट हो चुका होगा. हाउ टू चेक एग्जिस्टिंग और न्यूली क्रिएटेड डेटाबेस. हमें ये चेक करना है कि डेटाबेस एक्चुअल में क्रिएट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या पहले से कितने डेटाबेसेस हैं जो हमारे माई स्कूल में क्रिएट किए जा चुके हैं. तो हम लोग क्या करेंगे एक सिंपल सी क्वेरी लिखेंगे शो डेटाबेसेस. हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि शो डेटाबेस ना लिखकर हमें शो डेटाबेसेस लिखना होगा. सेमीकोलन अप्लाई करेंगे. इसके बाद जैसे ही एंटर करेंगे यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेटाबेस. अभी जो है हम देखेंगे कि मैंने स्क्रीनशॉट भी अटैच किया हुआ है. यू कैन ईजिली चेक हाउ दिस क्वेरीज रन्स और हाउ दिस क्वेरीज वर्क्स एक्चुअली. एंड नाउ वी हैव टू यूज़ और वी हैव टू सेलेक्ट डिफरेंट डेटाबेस. कोई एक डेटाबेस पर ही हम टेबल्स वगैरह क्रिएट करके उस टेबल को किसी एक डेटाबेस में ही सेव करेंगे. तो जो भी डेटाबेस हमने क्रिएट किया है हम चेक कर लेंगे क्या डेटाबेस एक्चुअल में सेव हुआ है, बना है या फिर नहीं बना है. तो शो डेटाबेसेस से हमें डेटाबेस की एक लिस्ट मिल जाएगी जिससे क्लियर हो जाएगा कि स्कूल नेम से कोई डेटाबेस बना हुआ है या फिर नहीं बना हुआ है. आफ्टर दैट हाउ टू यूज़ दैट डेटाबेस. हमें स्कूल डेटाबेस को ही क्रिएट करना है. यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस. एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस से क्या आपको लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन हमें उसमें से स्कूल डेटाबेस को सिलेक्ट करना है जिससे सारी की सारी टेबल्स आपका किस डेटाबेस में जाकर स्टोर होंगी, स्कूल डेटाबेस में जाकर सेव होंगी. ठीक है. तो उसके बाद हमें एक नेक्स्ट क्वेरी लिखनी है यूज़ स्कूल. स्कूल इज़ द नेम ऑफ डेटाबेस जो अभी हमने पहले स्टार्टिंग में बनाया है क्रिएट डेटाबेस स्कूल के नाम से. तो यूज़ स्कूल जैसे आप करेंगे क्वेरी ओके का मैसेज आएगा. नाउ यू कैन यूज़ अ डेटाबेस नेम्ड विथ स्कूल. अब स्कूल डेटाबेस को आप यूज़ कर रहे हैं, इसी में आप जो भी टेबल क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिकली जाकर आपका स्कूल डेटाबेस के नाम से ही स्कूल डेटाबेस में ही जाकर सेव हो जाएगी. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. एग्जाम्पल अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डेटाबेस. आप आसानी से देख सकते हैं कि इस डेटाबेस में जब मैंने क्वेरी लिखी शो डेटा बेसिस, एग्जाम्पल स्क्रीनशॉट इसलिए मैंने आपके लिए अटैच कर दिया. शो डेटाबेसेस जैसे ही मैंने क्वेरी लिखी है तो डेटाबेस की एक लिस्ट आपको मिल गई है जिसमें इंफॉर्मेशन स्कीमा नेम से एक डेटाबेस बना हुआ है. एक क्लास इंडिया माई एसक्यूएल ओम परफॉर्मेंस स्कीमा रवि सत्यवीर एसपीएस स्कूल स्टूडेंट्स सब्जेक्ट्स टेस्ट. 14 डेटाबेसेस एग्जिस्ट इन माई एसक्यूएल. यहाँ पर 14 डेटाबेसेस डिफरेंट नेम से एग्जिस्ट कर रहे हैं. हमने अभी कौन सा डेटाबेस बनाया, अभी हमने स्कूल नेम से डेटाबेस क्रिएट किया था जो कि आपको इस लिस्ट में दिखाई दे रहा है. क्लियर. इसके बाद हमने क्या नीचे क्वेरी लिखी है यूज़ स्कूल. यूज़ स्कूल लिया जैसे ही हमने तो डेटाबेस हमारा क्या होगा चेंज होगा. क्वेरी ओके का मैसेज आएगा, डेटाबेस चेंज हो जाएगा. नाउ यू कैन यूज़ स्कूल डेटाबेस. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. हाउ टू क्रिएट अ टेबल. किसी भी टेबल को क्रिएट करने से पहले वी हैव टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ दैट टेबल. एक्चुअली वी हैव टू नो हाउ मेनी फील्ड्स वी हैव टू क्रिएट.
विच टाइप ऑफ डेटा वी हैव टू एंटर, हमें किस तरीके की फील्ड्स, ये फील्ड्स का जो नेम है वो क्या रखना है, किस तरीके का डेटा उसमें स्टोर करना है, वेदर वी हैव टू स्टोर इंट डेटा टाइप, इंटीजर टाइप ऑफ डेटा, whether we have to store character, whether we have to store date और टाइमिंग एट्सेट्रा। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स होंगे, लेकिन हमें यही समझना है, उसके स्ट्रक्चर को समझना है, एंड विच ऑन विच फील्ड वी हैव टू अप्लाई प्राइमरी की। क्लियर? तो हमें प्राइमरी की को भी समझना होगा। इसके अलावा इफ़ वी वांट टू अप्लाई सम कॉन्स्टेंट्स, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी हम कुछ सेट ऑफ रूल्स अप्लाई कर देंगे। ये आगे अपकमिंग पोर्शंस में आपको मिलेंगे कॉन्स्टेंट, हाउ टू अप्लाई कॉन्स्टेंट्स। लेकिन यहाँ पर अभी हमें फ़िलहाल क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करनी है जो कि हमारा स्कूल डेटाबेस में जाकर ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो एक सिंपल क्वेरी लिखनी है। सिंपल क्वेरी आपको दिखाई दे रही होगी, स्क्रीनशॉट अटैच किया हुआ मैंने। क्रिएट टेबल क्लास 12, ये आपको क्वेरी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, क्रिएट टेबल क्लास 12 के नाम से, जिसमें 8 फील्ड्स हमने डिफ़ाइन करी हैं। क्लास 12 जो है दैट इज़ द नेम ऑफ अ टेबल, जो टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम जो है वो क्लास 12 है। क्लास 12 के स्टूडेंट्स की हमें एंट्रीज़ इसमें करनी है। तो क्लास 12 के नेम से हमने डेटाबेस क्या किया हुआ है, यहाँ पर डेटाबेस का टेबल को क्रिएट किया है, जिसमें कुछ फील्ड्स हैं जैसे स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट एनओ, ये जो फील्ड है ये स्टूडेंट नंबर के लिए हमने डिफ़ाइन करी है। एस टी नेम जो है वो स्टूडेंट नेम के लिए, एफ नेम जो है फील्ड हमने बनाई है फादर्स नेम के लिए, एम नेम जो है मदर्स नेम के लिए, एम ओ बी मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए, ए डबल डी आर एड्रेस स्टोर करने के लिए, एज स्टूडेंट का एज स्टोर करने के लिए, ये सेव करने के लिए, ईमेल टू स्टोर द ईमेल ऑफ द स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर हमें डेटा टाइप भी बताना पड़ता है। इसकी वजह से हमने क्या किया है, स्टूडेंट नंबर को हमने इंट लिया है, एंड द लेंथ हाउ मैनी कैरेक्टर्स वी कैन एंटर मैक्सिमम 4 कैरेक्टर्स। तो 4 कैरेक्टर, इसलिए हमने उसकी लेंथ इन के बाद पैरेंथेसिस से स्टार्ट करके 4 पैरेंथेसिस के अंदर रख दिया है, जिसमें मैक्सिमम हम 4 कैरेक्टर्स तक ही डेटा एंटर कर सकते हैं। स्टूडेंट नेम में हमने कैरेक्टर डेटा टाइप लिया है, इट मीन्स वी कैन एंटर इंटीजर वैल्यूज़, फ्लॉट वैल्यूज़, एज वेल एज वी कैन एंटर सम अल्फ़ाबेट्स ऑल्सो। तो मोबाइल मदर्स नेम भी कैरेक्टर है, फादर्स नेम भी हमने कैरेक्टर लिया है, मोबाइल इंटीजर लिया है, एड्रेस वेरिएबल कैरेक्टर ले लिया है, लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा होगी, एज हमने इंटीजर लिया है क्योंकि एज हम 1 2 3 4 10 ईयर्स 15 ईयर्स इस तरीके से लेते हैं। ईमेल हमने कैरेक्टर लिया है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हो सकता है अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स का। ठीक है, तो क्वेरी का सिंटेक्स बिल्कुल इसी तरीके से चलेगा, क्रिएट टेबल देन टेबल नेम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेबल? टेबल नेम इज़ क्लास 12। फर्स्ट फील्ड पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, स्टूडेंट नंबर, डेटा टाइप इंट, लेंथ ऑफ डेटा टाइप। वी आर अप्लाइंग प्राइमरी की ऑन स्टूडेंट नंबर, इट मीन्स वी कैन नॉट एंटर डुप्लीकेट डेटा इन स्टूडेंट नंबर। प्राइमरी की जैसे ही हम लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली अ कांस्टेंट विल बी अप्लाइड एंड वी कैन नॉट एंटर डुप्लीकेट डेटा इन प्राइमरी की और इन द फील्ड ऑफ स्टूडेंट नंबर। इसी वजह से हम प्राइमरी की अगर अप्लाई कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली डेटा रिडंडेंसी रिमूव हो जाती है, डुप्लीकेट डेटा हम एंटर इस केस में नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट नेम हमने कैरेक्टर लिया है, लेंथ 25 ली है, नॉट नल, एक कंस्ट्रेंट लगाया, रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि स्टूडेंट नेम आपको एंटर करना ही होगा, इसलिए मैंने पहले से वहाँ पर नॉट नल लिखा है। वी हैव टू एंटर स्टूडेंट नेम, बिना स्टूडेंट नेम को एंटर किए आपका क्वेरी होके या क्वेरी रन नहीं होगी। इसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल एड्रेस, एज एंड ईमेल, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई कंस्ट्रक्ट नहीं है। दीज फील्ड्स कैन बी एम्प्टी, ये फील्ड क्या है यहाँ पर एम्प्टी रहेंगी। लास्ट में हमने पैरेंथेसिस से क्लोज किया है, सेमी कॉलन अप्लाई किया है, एंटर जैसे किया, क्वेरी एक 0 रोज अफेक्टेड। नाउ योर टेबल हैज़ बीन क्रिएटेड, आपका टेबल जो है क्लास 12 नाम से क्रिएट हो चुकी है। क्या वाकई में टेबल क्रिएट हुई है, ये भी हमें चेक करना होगा। वैसे क्वेरी ओके का मैसेज आ गया है तो टेबल ऑटोमेटिकली हमारा क्रिएट हो चुकी है, बट वी कैन चेक हाउ टू चेक एग्जिस्टिंग टेबल्स इन डेटाबेस। सिंपल सी क्वेरी है, शो टेबल्स। हम एक क्वेरी लिखेंगे शो टेबल्स, सेमी कॉलन अप्लाई करेंगे, जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो टेबल्स इन स्कूल 2 रोज़ आपको दे रही है, टेबल्स इन स्कूल
और उसके बाद क्लास 12। स्कूल जो डेटाबेस का नेम है वो हम यूज़ कर रहे हैं, हम स्कूल डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं, और उस स्कूल डेटाबेस में और कौन कौन सी टेबल एग्जिस्ट कर रही है वो भी हमें दिखाई दे रही है, वो नीचे है क्लास 12। हमने अभी फ़िलहाल एक ही टेबल बनाई हुई है, दैट्स वाई वी आर गेटिंग ओनली वन टेबल इन स्कूल डेटाबेस। अगर हम और सारी टेबल्स को बनाए होते तो क्लास 12 के नीचे नंबर ऑफ़ रोज़ में आपका ऐड होता जाता। जैसे क्लास 11 नाम से अगर कोई टेबल बनाई होती तो क्लास 11 के नेम से हमें एक और टेबल मिल जाती इसमें। तो जो भी टेबल्स क्रिएटेड हैं इसमें आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हाउ टू चेक स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल। आपको वैल्यूज़ या डेटा इंसर्ट कराना है, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि जो स्टूडेंट नंबर है उस पर हमने इंट डेटा टाइप अप्लाई किया हुआ है या कैरेक्टर डेटा टाइप अप्लाई किया हुआ है, एक्चुअल में टेबल क्रिएट करते हुए किस तरीके का स्ट्रक्चर है, तो हम उसको भी देख सकते हैं। तो इसकी सिंपल सी क्वेरी है डेस्क क्लास 12। हम क्लास 12 को डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि एक्चुअली व्हाट काइंड ऑफ डेटा एंड हाउ मैनी फील्ड्स आर देयर इन क्लास 12 टेबल। तो हमने जैसे ही डेस्क हम दो तरीके से कर सकते हैं, DESC क्लास 12 टेबल नेम, या फिर पूरा डिस्क्राइब लिख कर टेबल नेम लिख देंगे। जैसे टेबल नेम हमारा क्लास 12 है तो डिस्क्राइब क्लास 12 कर देंगे, तो वो भी आपका क्या है सेम क्वेरी रन कराता है। तो हमने जब टेबल क्रिएट कर रहे थे, क्रिएट टेबल क्लास 12, तो वहाँ पर जो भी चीज़ें दिखी तो फील्ड टाइप, डेटा टाइप आपको दिखा रहा है, टाइप में फील्ड नेम दिखा रहा है आपको, टाइप में डेटा टाइप दिखा रहा है, इंटीजर कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर है, क्या है नल। इसमें प्राइमरी की जैसे ही हमने अप्लाई करी है तो नल में नो आपको दिखा रहा है। इट मीन्स दिस फील्ड कैन नॉट बी नल, वी हैव टू एंटर डेटा। इसके साथ साथ मैंने क्या किया था, स्टूडेंट नेम में भी नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई किया था। तो नल वाले कॉलम में जब हम देखेंगे स्टूडेंट नंबर के सामने तो वहाँ पर भी नो है, मीन्स स्टूडेंट नंबर नल नहीं रह सकता है। वो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी फील्ड्स नल थी डिफ़ॉल्ट में अगर आप देखेंगे, लेकिन प्राइमरी की वजह से नल जो है नो हो गया, और जो नॉट नल हमने अप्लाई किया था स्टूडेंट नंबर पर वो नल में नो हो चुका है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम लोग टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन एग्जिस्टिंग टेबल। टेबल हमने क्लास 12 का नाम से बनाई है, लेकिन फिर अभी तक हमने कोई भी डेटा उसमें एंटर तो किया नहीं है, दैट्स वाई वी हैव टू एंटर सम डेटा इन एग्जिस्टिंग टेबल। तो सिंपल सी क्वेरी है, इंसर्ट इनटू का यूज़ करेंगे, इंसर्ट इनटू देन टेबल नेम। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम जैसे ही हम एंटर करेंगे, इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम इज़ क्लास 12, इंसर्ट इनटू क्लास 12, प्रेस एंटर। इसके बाद वैल्यूज़ लिखना है। आपको यही हमेशा ध्यान रखना है कि आपको वैल्यूज़ लिखना है, वैल्यू नहीं, VALUES वैल्यूज़ लिखना है, पैरेंथेसिस स्टार्ट करना है। सबसे पहले स्टूडेंट नंबर था, लेंथ 4 थी तो हमने 0001, क्योंकि इंटीजर था तो कैरेक्टर वैल्यू नहीं डालना है। अब इसके बाद जो नेम था वो कैरेक्टर था, दैट्स वाई वी इनक्लोज्ड द कैरेक्टर और वेरिएबल कैरेक्टर आइदर इन सिंगल और इन डबल कोट्स। या तो सिंगल कोट में कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करेंगे या फिर डबल कोट में। मैंने यहाँ पर नेम जो है वो कैरेक्टर डेटा टाइप दिया था, पीछे जब हम डिस्क्रिप्शन में हमने देखा तो कैरेक्टर था नेम, तो मैंने यहाँ पर डबल कोट्स में लिखा है, नेम रवि कुमार सिंह, फादर्स नेम में राजेंद्र कुमार लिखा है क्योंकि ये भी कैरेक्टर था, मदर्स नेम में शांति देवी लिखा है, मोबाइल नंबर इंटीजर था तो कोट्स में नहीं लिखा है, एड्रेस कैरेक्टर था, वेरिएबल कैरेक्टर जो भी रहा होगा तो हमने उसमें लिखा है, एज 26, और ईमेल आईडी कैरेक्टर या वेरिएबल कैरेक्टर थी तो हमने उसमें ईमेल आईडी लिखी। क्वेरी ओके, आपका ये रिकॉर्ड जो है इंसर्ट हो चुका है। कुछ और एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे मैंने एक न्यू रिकॉर्ड एंटर किया है वैल्यूज़ 002 अनिल कुमार सिंह के नाम से, कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट करा दिए हैं। इसी तरीके से मैंने एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कराया है, वैल्यूज़ 003 स्टूडेंट आईडी दी है प्रमोद कुमार पाल, उनकी फर्दर डिटेल्स यहाँ पर ऐड करी है। एक और क्वेरी दी है जिसमें मैंने क्या किया है, मदर्स नेम को एंटर नहीं कराना चाहता हूँ मैं, साथ के साथ मेरे पास मोबाइल नंबर भी अवेलेबल नहीं है, और स्टूडेंट नेम क्या है सेम या डुप्लीकेट स्टूडेंट नेम आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, स्टूडेंट्स के नेम डुप्लीकेट हो सकते हैं, लेकिन अनिल कुमार सिंह जो दूसरा कैंडिडेट है स्टूडेंट है उसके मदर्स नेम की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, साथ के साथ मोबाइल नंबर अवेलेबल नहीं है। तो मैंने वहाँ पर रिकॉर्ड को एंटर करने के लिए फ़िलहाल क्या कर दिया है, नल एंटर कर दिया है, तो आपका नल ही वैल्यू जो है वो रिसीव होगी। आगे आते हैं,
हाउ टेबल लुक्स आफ्टर एंटरिंग सम रिकॉर्ड्स हमने 4 रिकॉर्ड्स एंटर करा दिए क्योंकि 004 सीरियल नंबर तक हमने एंटर कराया है। अब हमें रिकॉर्ड्स को देखना है। एक्चुअली रिकॉर्ड्स हैज़ बीन एंटर्ड इन अ डेटाबेस और इन अ टेबल क्लास 12 टेबल और नॉट। तो हमने सिंपल क्वेरी लिखी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12। क्लास 12 टेबल नेम है। स्टार जो है टू सिलेक्ट ऑल द फील्ड्स। स्टार का मतलब यही है जितनी भी फील्ड्स उस टेबल क्लास 12 में होंगी सारी की सारी फील्ड्स क्या है आपका डिस्प्ले होगी। इट विल डिस्प्ले ऑल द फील्ड्स। तो स्टूडेंट नंबर 1 2 3 4 जिस सीक्वेंस में दिया उसी सीक्वेंस में आया है। स्टूडेंट नेम रवि कुमार सिंह, फादर्स नेम, मदर्स नेम आया है, मोबाइल नंबर आया है, एड्रेस आया है, एज आया है और ईमेल। इसी तरीके से जब हमने अनिल कुमार सिंह 004004 स्टूडेंट नंबर का डेटा एंटर किया तो मदर्स नेम की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी तो हमने नल लिखा था। यहाँ पर देखिए मदर्स नेम में नल आ रहा है। मोबाइल नंबर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी तो मोबाइल नंबर में भी आपका नल आ रहा है। The records, now the records has been entered in class 12 table. Thanks for watching this video. I will include more SQL queries in upcoming videos. Do like and comments, and if any kind of modification you want you can comment in the same video. Thanks for watching.